आज की वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन हम बनाते कैसे हैं। तो जैसे कोई फैमिली ऑफ कर्व गिवन होगा, अगर हम उसे डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। कल हमने एक क्वेश्चन किया था y इक्वल टू एम एक्स, और इससे डिफरेंशियल इक्वेशन बनाई थी, तो वो आया था dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। अगर मैं वापस इस डिफरेंशियल इक्वेशन को इंटीग्रेट कर दूं तो ये फैमिली ऑफ कर्व आ जाएगा। देखो ये इक्वेशन गिवन है, इसको इंटीग्रेट करना है तो इसको ऐसे लिख लो dy अपॉन वाई इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स, और बोथ साइड इंटीग्रेट कर दिया। ये हो जाएगा ln y इक्वल टू ln x और प्लस c आएगा। यहाँ पे ln c लिख लो, कांस्टेंट है ये, तो यहाँ से आ गया ln y इक्वल टू ln और ये हो जाएगा x इंटू सी, और इसके बाद ln हट जाएगा तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ से x c को m बोल दो, ये तो कांस्टेंट है, तो यहाँ से y इक्वल टू क्या आ गया mx। तो वापस हमें फैमिली ऑफ कर्व वही वाला मिल गया जो हम लेके चले थे। जब भी कोई फैमिली ऑफ कर्व को डिफरेंशिएट करोगे तो डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी और डिफरेंशियल इक्वेशन को इंटीग्रेट करोगे तो फैमिली ऑफ कर्व मिल जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है नंबर 1 है, जैसे एवरी फैमिली ऑफ कर्व हैज इट्स ओन डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि हर एक फैमिली ऑफ कर्व की एक अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। जैसे कि ये एक फैमिली ऑफ कर्व है तो इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन ये है। हर एक फैमिली ऑफ कर्व की अपनी एक डिफरेंशियल इक्वेशन यूनिक होती है। सेकंड पॉइंट है द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट आर्बिट्री कांस्टेंट इन द इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ कर्व। इसका मतलब ये है कि जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, जैसे कि ये थी हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन y इक्वल टू एम एक्स, तो यहाँ पे ये जो m था ये आर्बिट्री कांस्टेंट था, तो जितने आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर उतना ही होगा। जैसे यहाँ पे आर्बिट्री कांस्टेंट 1 है, तो जो ये डिफरेंशियल इक्वेशन आई थी इसका ऑर्डर भी क्या था 1। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट का मतलब क्या है कि जितने आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे उतनी उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन का उतना ही ऑर्डर होगा। थर्ड पॉइंट है फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन शुड नॉट हैव एनी आर्बिट्री कांस्टेंट, यानी कि जो फाइनली डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार होगी उसमें कोई भी आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं होगा। जैसे कि ये देखो डिफरेंशियल इक्वेशन जो आई थी इसमें कोई भी कांस्टेंट नहीं है, m को हमने एलिमिनेट कर दिया। ठीक है, तो इन तीनों पॉइंटों का मतलब ये है कि जब भी हम डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे तो उसमें से आर्बिट्री कांस्टेंट को हटा देंगे। मान लो ये कोई फैमिली ऑफ कर्व गिवन है, तो हमें यहाँ पे काउंट करना है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होगा। तो इसको अगर काउंट करोगे तो जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो 5 आर्बिट्री कांस्टेंट दिख रहे हैं, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होना चाहिए 5 ऑर्डर होने का मतलब ये है कि मैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए 5 बार इसका डिफरेंशिएट करना पड़ेगा इसको। बट यहाँ पे ये जो ऑर्डर है 5 नहीं है, क्यों, इसको समझते हैं पहले। जैसे यहाँ पे ऐसे लिखा है k1y इक्वल टू, इसको मैंने ऐसे लिख दिया k2 e की पावर k3x इंटू e की पावर k4 प्लस k5। इसके बाद k1y इक्वल टू, और ये जो लिखा है k2 e की पावर k4 और e की पावर k3x प्लस k5। अब ये तो एक पूरा कांस्टेंट है, इसको मिला के मैंने मान लो कि अल्फा बोल दिया। यहाँ से आ जाएगा k1y इक्वल टू अल्फा e की पावर k3x प्लस k5। अब इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो k1 से, तो यहाँ आएगा y इक्वल टू अल्फा अपॉन k1 और e की पावर k3x प्लस k5 अपॉन k1, और इसके बाद फिर यहाँ से y इक्वल टू ये अल्फा अपॉन k1, इसको कुछ भी बोल दो, मान लो a बोल दिया मैंने, और e की पावर k3x प्लस k5 अपॉन k1, ये भी एक कांस्टेंट है पूरा, तो इसको b बोल दिया। ये जो फैमिली ऑफ करवाया इसमें केवल 3 आर्बिट्री कांस्टेंट है, a b और k3, यानी कि इसका ऑर्डर क्या होना चाहिए 3, यानी कि जब मैं इसको 3 बार डिफरेंशिएट करूंगा तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। ऊपर क्या था कि ऑर्डर इसका क्या था 5, तो 5 ऑर्डर नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि जब भी हमें डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी होगी तो जो भी उसके आर्बिट्री कांस्टेंट क्लब हो रहे होंगे, जैसे यहाँ पे मैंने क्लब कर लिया ना, इनको क्लब होने के बाद जो शेष बचेंगे वो उसका ऑर्डर कहलाएगा, यानी कि उतने ही आर्बिट्री कांस्टेंट काउंट होंगे। जैसे यहाँ पे 2 दिख रहे हैं कि C1 एक यहाँ है एक यहाँ, लेकिन C1 सिंगल है ये, इसका मतलब आर्बिट्री कांस्टेंट यहाँ पे क्या है 1, तो इसका ऑर्डर क्या होगा 1।
यानी कि एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये C1 और ये C1 दोनों सेम है, दोनों की वैल्यू भी सेम ही आएगी। अब जैसे ये क्वेश्चन है तो इसमें बताना है द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन व्हिच जनरल सॉल्यूशन इज गिवन बाय। अब ये कोई सॉल्यूशन गिवन है डिफरेंशियल इक्वेशन का, और यहाँ पे C1, C2, C3, C4, C5 आर आर्बिट्ररी कांस्टेंट। तो फिर इसका ऑर्डर क्या होगा, जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट उतना ऑर्डर। यहाँ पे इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 5। लेकिन अगर ऐसे करोगे तो फिर से ये गड़बड़ हो जाएगा, इसका 5 ऑर्डर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर इसको लिखो y इक्वल टू C1 प्लस C2 और ये क्या है cos x प्लस C3 और यहाँ पे माइनस, इसको अलग अलग कर लो, ऐसे आ जाएगा C4 e की पावर x इंटू C5। अब यहाँ पे जब आप इनको क्लब करोगे तो यहाँ से दिख रहा है कि y इक्वल टू C1 प्लस C2, इसको अल्फा बोल दो, फिर cos x प्लस C3 माइनस, और ये C4 और C5 इसको बीटा बोल दो, और e की पावर x है, यहाँ पे ये 2 बार लिख दिया है। ठीक है, तो ये नहीं है, e की पावर x है। अब यहाँ से इनको फर्दर क्लब नहीं किया जा सकता, जैसे ये C3 नहीं हटेगा, तो यहाँ पे 1, 2 और ये 3, तो यहाँ पे 3 आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, इसका ऑर्डर क्या होगा 3, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अब इसमें क्या है, द डिफरेंशियल इक्वेशन विद रिप्रेजेंट द फैमिली ऑफ कर्व वेयर C1 C2 आर आर्बिट्ररी कांस्टेंट। अब इक्वेशन बनानी है हमें। अब यहाँ पे तो हम क्लब कर नहीं सकते C1 C2, इसमें 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, तो इसका मतलब है कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी उसमें y डबल डैश होगा, तो y डबल डैश सब में गिवन, जैसे इसमें y डैश है, ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब यहाँ से शुरुआत करते हैं, y इक्वल टू C1 e की पावर C2x। ठीक है, तो देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, पहले इसको बोल दिए करो इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ से इसको डिफरेंशिएट करो, y डैश इक्वल टू क्या आएगा C1 C2 e की पावर C2x, यहाँ से y डैश इक्वल टू, अब ये C1 e की पावर C2x, तो C1 e की पावर C2x, इसकी जगह फिर से y लिख दो तो आ जाएगा C2y। ठीक है, और इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 2, और अगेन इसको फिर से डिफरेंशिएट करो। ठीक है, तो इसको अगेन डिफरेंशिएट करो तो y डबल डैश क्या आएगा यहाँ से C2y डैश, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 3। C2 को हटाना है, C2 को हटाने के लिए यहाँ से वैल्यू पुट कर दो, C2 की जगह क्या आएगा y डैश अपॉन y, यहाँ पे लिख दो y डबल डैश और C2 की जगह y डैश अपॉन y और इनटू y डैश। बस इसको सॉल्व कर लो, यही आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी। यहाँ से क्या आएगा y इंटू वाई डबल डैश इक्वल टू y डैश का स्क्वायर। बस इसमें कोई आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं है, बस यही हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। तो ऑप्शन चेक करो कौन सा सही है, y डैश का स्क्वायर इक्वल टू y डबल डैश, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अब इसमें क्या है, द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर द फैमिली ऑफ सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ay। तो यहाँ पे जो ये a है ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। ठीक है, और इसमें एक ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट है तो केवल एक बार डेरिवेटिव करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से शुरुआत करते हैं। इसको पहले एज इट इज जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको एज इट इज लिख लिया करो, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ay इक्वल टू 0, और इसको नाम दे दिया फर्स्ट, क्योंकि हम इसका भी यूज करेंगे ना इक्वेशन नंबर 1 का। अब देखो इसको डिफरेंशिएट कर दो, क्या आएगा 2x प्लस 2y इंटू वाई डैश और माइनस 2a वाई डैश इक्वल टू 0। देखो ये ऐसे आएगा 2x प्लस 2y वाई डैश इक्वल टू, और ये इस साइड आएगा 2a वाई डैश और वाई डैश को डिनोमिनेटर में भेज दो। ठीक है, तो यहाँ से 2a की वैल्यू आ गई। अब ये जो 2a की वैल्यू आई है इसको उठा के यहाँ पे पुट कर दो इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक है, तो देखो यहाँ से क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इक्वल टू 2a की जगह मुझे ये पुट करना है। ठीक है, यहाँ पुट कर रहे हैं 2x प्लस 2y वाई डैश अपॉन वाई डैश, ये 2a की वैल्यू आ गई और इंटू वाई। ठीक है, और इसको सॉल्व कर लो, बस आपका आंसर आ जाएगा। तो चलो सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ से देखो क्या आएगा, इसका यहाँ मल्टीप्लाई करा दो तो एक्स स्क्वायर वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर वाई डैश इक्वल टू 2xy प्लस 2y स्क्वायर
वाई डैश। वाई डैश वाले जितने भी हैं, जैसे यहाँ पे इसको इस साइड लाओ और वाई डैश कॉमन ले लो, यहाँ क्या बचेगा एक्स स्क्वायर, और ये 2y² इधर आएगा तो, और एक y² ये है तो ये आ जाएगा माइनस का y² वाई डैश इक्वल टू 2xy। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में अगर देखोगे तो ये जो इक्वेशन है इसको लिख लेते हैं, y² इक्वल टू क्या है, इसका मल्टीप्लाई करा दो 2cx प्लस 2c√c, ये ऐसा है। इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो। अब यहाँ पे अगर चेक करोगे तो ये तो उसी टाइप का जो बताया था, जैसे ये c है तो यहाँ पे आर्बिट्री कांस्टेंट केवल एक है, तो इसको डिफरेंशिएट केवल एक बार करना पड़ेगा, और एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो उसका ऑर्डर क्या आएगा 1, तो ऑर्डर 2 तो हो नहीं सकता, तो ये ऑप्शन तो आपका गलत हो गया। तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये क्या आएगा 2y वाई डैश इक्वल टू 2c, और ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है। तो यहाँ से c की वैल्यू निकाल लो, ये 2 और 2 तो कैंसिल हो गया, c इक्वल टू आ गया y वाई डैश। अब ये जो c की वैल्यू आई है इसको यहाँ पे पुट कर दो, तो ये आर्बिट्री कांस्टेंट हट जाएगा आपका। तो देखो यहाँ से आएगा क्या y² इक्वल टू 2, और c की जगह ये रखना तो y वाई डैश x और प्लस 2, और ये लिखा c की पावर 1 और 1/2, तो 3/2 हो गया। तो यहाँ पे c की जगह y वाई डैश और उसकी पावर 3/2। ठीक है, तो ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। लेकिन हमें डिग्री चाहिए, पॉलिनोमियल फॉर्म में बनाना पड़ेगा डिग्री के लिए, तो क्या करो इसको इस साइड लाके स्क्वायर कर दो, तो y² माइनस 2y वाई डैश x, ठीक है, इसका स्क्वायर इक्वल टू 4y वाई डैश, और इसका स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे क्यूब आ जाएगा। ऑर्डर तो हमें इसका पहले से पता था कि 1 है, क्योंकि एक बार डिफरेंशिएट किया गया, तो यहाँ पे ऑर्डर तो 1 है, और इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है 3, तो डिग्री क्या हो जाएगी 3, तो ऑर्डर 1 और डिग्री 3, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द डिग्री एंड द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ ऑल पैराबोला हुज एक्स एक्सिस आर रिस्पेक्टिवली। कुछ इस टाइप का पैराबोला होगा, ऐसे भी हो सकता है, इस साइड भी बना दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो किसी भी डायरेक्शन में आप पैराबोला बना सकते हो। पैराबोला का फोकस मान लो कि यहाँ पे है एक्स एक्सिस में, ठीक है, इसको कुछ भी मान लो कि अल्फा 0 है, एक्स एक्सिस में y 0 होगा, तो पैराबोला की इक्वेशन क्या आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगा y² इक्वल टू 4a और x माइनस अल्फा। ठीक है, तो ये आ गई पैराबोला की इक्वेशन। अब यहाँ पे कितने आर्बिट्री कांस्टेंट है, एक ये है और एक अल्फा है, तो 2 आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो 2 बार डेरिवेटिव करना पड़ेगा। देखिए इसका ऑर्डर कितना होगा 2। ठीक है, तो डिग्री एंड ऑर्डर कहा है, तो ऑर्डर 2, तो ये तो गलत हो जाएगा, इसका ऑर्डर 3 है और इसका ऑर्डर 1 है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो सी और डी में से कोई करेक्ट होगा, तो उसके लिए इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। यहाँ से क्या आएगा 2y वाई डैश, ये हो जाएगा 4a, ये पहली इक्वेशन, और ये हो गई दूसरी इक्वेशन। और एक बार और इसको डिफरेंशिएट करो, पहले ये 2 से 2 कैंसिल कर दो, इस 2 से इसको कैंसिल कर दो, यहाँ पे आएगा y वाई डैश इक्वल टू 2a। इसको एक बार और डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ पे फर्स्ट सेकंड लगाना पड़ेगा। देखो इसके आगे फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव करोगे y डबल डैश हो जाएगा, प्लस फिर सेकंड एज इट इज, फर्स्ट का डेरिवेटिव y डैश, तो y डैश का स्क्वायर, और ये आपका क्या हो जाएगा 0। आर्बिट्री कांस्टेंट हट गया, तो बस यही डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारी। ठीक है, तो इसका ऑर्डर तो हमें पहले से पता था कि 2 है, लेकिन इसकी डिग्री क्या होगी, तो इसकी पावर 1 है, तो डिग्री क्या हो जाएगी 1, तो ऑर्डर 2 और डिग्री 1, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गए होंगे।